इस्तकबाल खुश आमदीद करते नाजरीन, आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज कहा कि दफ़ा 370 सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए बहाल हो सकता है, उसको अकेले उमर अब्दुल्ला वापस नहीं ला सकते। सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सियासत में शामिल रहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ इंतखाबात के दौरान नमूदार होती है, जिसका नतीजा निकलता है कि लोग उन्हें नकार देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ज़मीनी सतह पर कोई मुस्तकिल मौजूदगी नहीं है। हकीकी जदोजहद में शामिल हुए बगैर कांग्रेस कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। असेंबली इंतखाबात में जीत का सहरा पार्टी कारकुनों और अवाम के सर बहानते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों के इश्तराक और ताउन के बगैर ये तारीखी जीत किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो यहाँ के अवाम की आबाई जमात है और जिसकी जड़ें तीनों खित्तों के कोने कोने में पेवस्त हैं। उन्होंने पार्टी के नवमुंतखब मेंबरान असेंबली, पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों पर जोर देकर कहा कि वो खुद को आवाम के लिए वक्फ रखें। जम्मू कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 10 साल से जिन कठिन मुश्किलात का सामना किया है, उनसे निजात दिलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी न सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली के लिए बल्कि दफ़ा 370 की बहाली और यूनियन टेरिटरी से मुतल्लिक दीगर मसाइल के हल के लिए भी आवाज़ उठाएगी। इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि लोग बड़ी तादाद में बाहर आए और वोट दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सादा अक्सरियत मिली है और उनके पास अच्छे नंबर्स हैं। हमें उम्मीद है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे, लोगों की तवक्कात और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और मुंतखब एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से तकर्रियों और सर्विस मामलात से मुतल्लिक नए अहकामात पर तशवीश का इजहार किया और गैर ज़रूरी करार देकर वापस लेने का भी मुतालबा किया। तारिगामी ने कहा कि इक़दामात जल्द ही तश्कील पाने वाली असेंबली और काबीना की साख को मजरू करती हैं। उन्होंने कहा 2018 से जम्मू कश्मीर बराह रास्त मरकज़ी हुकूमत के तहत है और ऐसे इक़दामात पिछले सालों में जारी होने चाहिए थे। अब ये मामलात मुंतखब नुमाइंदों के सुपुर्द किए जाने चाहिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने गुस्से या हकारत की वजह से कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। अलबत्ता अगर हमारे मफादात को ख़तरा लाहक हुआ तो हम बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्त कामयाबी और हिफाजत के लिए आशीर्वाद हासिल करने की गरज से की जाने वाली रसूमात दशहरा की सकाफ़ती और रूहानी गहराई की तस्दीक करती है, जो मुल्क की हिफाजत में हथियारों के निज़ाम के अहम किरदार पर जोर देती है। वो कौम की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज की तैयारी, अज़म और गैर मुतज़लज़ल लगन की अलामत हैं। वहीं दूसरी जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में पुलों और सड़कों पर मुश्तमिल BRO के 19 मनसूबों को लोगों के नाम वक्फ किए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शमाली कश्मीर के गुरेज में एक अहम पुल का भी इफ्तिताह किया, जो मुकामी लोगों के लिए राहत का बाइस बनेगा। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि BRO के मंसूबे स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं और दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए इक्तसादी रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। जम्मू और कश्मीर में मुनक्किद असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी की 29 साला शगुन परिहार नवमुंतखब कानून साज असेंबली की सबसे कम उम्र, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर सबसे उम्र रसीदा रुकन है। शगुन परिहार, जिसने साल 2018 में मिलिटेंट हमले में अपने वालिद और चाचा को खो दिया था, 30 बरस से कम उम्र के असेंबली की वाहिद रुकन है, जबकि चिरार शरीफ से 7 मरतबा मेंबर असेंबली रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल रहीम राथर सबसे उम्र रसीदा रुकन है। असेंबली में इस बार 51 पहली बार मुंतखब MLA शामिल होंगे। RSS के सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि भारत पिछले कुछ सालों में बढ़ी हुई
साख के साथ दुनिया में मजबूत और ज़्यादा काबिल एहतराम बन गया है। मज़मूम साजिशें मुल्क के अज़ाइम का इम्तिहान ले रही हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत एक खतरा है और इसे दिफा के तौर पर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जम्मू के रतनोचक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उदय प्रताप सिंह नामी नौजवान की कनाडा में एक सड़क हादसे में आज मौत वाक़ा हो गई है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि नौजवान की मैयत 18 अक्टूबर को घर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि उदय प्रताप सिंह की मैयत के सिलसिले में सख्त मेहनत के बाद डेथ सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल की गई हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जनूबी ज़िला अनंतनाग में एक बड़े बैन रियासती मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैर कानूनी तजारत में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मोंटी सिंह साकिन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, आशीष भारद्वाज और राहुल साकिन छतरपुरा नई दिल्ली के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में तहकीकात शुरू कर दी। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।